चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और छोटे बड़े हर तरह के इवेंट्स डाइजेस्ट करता जा रहा है हमारा ये बाजार। आसानी से कह लीजिए पचा रहे हैं हम। निफ्टी कंटिन्यूअसली अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में चलता चले जा रहा है, नए उच्चतम स्तर जड़ता चले जा रहा है। लास्ट वीक भी फेड के उस एग्रेसिव 50 बिप्स के रेट कट को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगा, हमने उसको भी डाइजेस्ट कर लिया। पिछले हफ्ते का भारतीय बाजारों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। हफ्ते की शुरुआत क्योंकि एक बड़ा इवेंट वाला हफ्ता था, शुरुआत एक कॉशियस नोट पे हुई, पर इवेंट्स के प्ले आउट होने के बाद अपनी मस्त मौला चाल पे हम वापस पहुंच गए। इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों का ये परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये देखिए किस तरह की ताबड़तोड़ वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस भारतीय बाजार लगातार डिलीवर कर रहे हैं। ये तो मुझे कॉन्स्ट्रेन करना पड़ा स्प्लिट के लिहाज से। अगर मैं और पिछले हफ्तों को भी इसमें जोड़ देता तो मोमेंटम और भी सुंदर आपको नजर आता। क्या गजब का मूव है। हाँ, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पॉजिटिव मूव आगे भी एटलीस्ट इस हफ्ते भी सस्टेन होता हुआ नजर आएगा या नहीं, उस पर आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। पर हाँ, एक इशू है, वो है ब्रॉडर मार्केट्स का अंडर परफॉर्मेंस। निफ्टी पिछले हफ्ते 0.25% का रिटर्न देके गया। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट थे। मिड कैप सिलेक्ट, जिसको आप ट्रेडर्स ज्यादा देखते हैं, 0.2% गिरा हुआ था लास्ट वीक। और स्मॉल कैप्स भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैट। तो लार्जली लार्ज कैप्स में लास्ट वीक मोमेंटम था। ब्रॉडर मार्केट्स पस्ती नजर आए थे। वैसे इस हफ्ते अस्थिरता, इस हफ्ते वॉलेटिलिटी रूल आउट नहीं करी जा सकती, क्योंकि इस हफ्ते थर्सडे को सितंबर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी, बड़ी वाली एक्सपायरी का दिन खड़ा हुआ है। तो उसके लिए तैयारी कर लेंगे। लेकिन चलिए, इस इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होगी मजबूती के साथ भाई साहब। तो फ्राइडे को जो गजब का एक तरफा जाते जाते मूव बना, उसके ऊपर और फर्दर लेग्स हैं उस मोमेंटम के। 0.5% के गैप के साथ 125 अंकों की मजबूती के साथ भारतीय बाजार आज इस नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे, ऐसा गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेशन देता हुआ। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे ग्लोबल मूड है क्या। वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्विकली दिखाता हूं मूड। हाँ, जापान का बाजार ध्यान रखिए, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से मेंशन कर रखा है, आज बंद है। जो बाकी खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, मिला जुला रुझान है। ऐसा ये देखिए, एकदम फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज। हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट हमारे एशियन पीयर्स को। यूएस का जो हैंडओवर आया था फ्राइडे को, फ्लैट से थोड़ा पास मिला जुला हैंडओवर था, बिल्कुल मिला जुला। और इस समय सुबह सुबह यूएस की फ्यूचर्स 0.5% तक नैस्डैक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट 1/4 से कह लीजिए 0.5% फ्यूचर्स मजबूत है। फ्राइडे को फ्लैट नोट पे और आज फिर फ्यूचर्स की मजबूती के इंडिकेशंस। ऐसे में नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ट्रम्प साहब तो बोले थे कि मोदी जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, मिले नहीं मिले? अभी तक तो नहीं मिले, शायद आज आखिरी दिन है, हो सकता है आज हो मुलाकात। थोड़ा गुस्सा भी आया। बाइडन भूल गए थे इंट्रोड्यूस करना। वो तो बड़ा अजीब सा विजुअल था यार। अब बाइडन को तो आप जानते ही हैं। अच्छा, कैसा मूड है? कई बार बोल चुके हैं बाइडन साहब। फ्राइडे को फ्लैट सा और आज फ्यूचर्स तूल पकड़ रहे हैं, क्या चल रहा है यार? लास्ट वीक यूफोरिया थी, तो फ्राइडे को आप कह सकते हैं कि एक ब्रीदर था। कि मतलब ठीक है, फ्राइडे को ठंडा रहा मार्केट, कुछ खास हुआ नहीं। वेडनेसडे को ऊपर से ठंडे पड़े थे, थर्सडे को खूब चले, थर्सडे को भयानक रैली हुई, कंसोलिडेट हुए, फ्राइडे को कंसोलिडेट हुए। उसके कारण है, देखिए फ्राइडे कंसोलिडेट इसलिए हुए हैं कि दो खबरें जो इस समय मार्केट को थोड़ी चिंता में डाल सकती हैं। पहला तो ये है कि चीन की सरकार ने जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स है ना, रेट कट करने के लिए तैयार नहीं है। बैंक्स रेट कट नहीं कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड हाई पे पहुँच रहा है। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट, हाँ, वो तो स्टेट वाले भी कट करते हैं ना। वहाँ पर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पॉलिसी डिसीजन अपने आप होता है। अच्छा, पार्टी ही करती है लेकिन आपस में कम्पीट करते तो अपने को घर यहाँ बनाना है तो अपन बाजू की डिस्ट्रिक्ट से पैसा ले आए, सस्ता लोन मिल रहा है। हाँ, नहीं, अब हो सकता है कि कोई यूएस की कंपनी जाए और एकदम एक छोटे से जिले में अपनी एक फैक्ट्री लगा ले। फेवरेबल हो। हाँ, और वो सब प्रोवाइड कर देगा, लैंड और ये वो सब। तो इस तरह से वहाँ बहुत कंपनी है। तो बैंक्स रेट कम नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। चीन की तरफ से बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये फ्राइडे शाम के डेटा हैं जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको। इसके साथ ही अमेरिका ये भी तैयारी कर रहा है कि
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे बैन लगाएगी चाइना के, जो कार में यूज़ होते हैं। तो जो कारों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। दूसरी बुरी खबर आई है जो यूएस की तरफ से है, वो है फेडेक्स की। जायंट है लॉजिस्टिक्स का, उसका जो अर्निंग है Q1 की वो 25% गिरी है, और उसने पूरे साल का गाइडेंस दिया कि कम होगा 3%। फेडेक्स क्योंकि सामान की आवाजाही ग्लोबल B2B, यस, ग्लोबल B2B बिजनेस का जायंट, स्टॉक 15% नीचे है, सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स नीचे हैं, और ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इस साल और ख़राब होगा अभी बाकी क्वार्टर्स में। पहला क्वार्टर था उनका वो। ये मेनली चाइना ड्रिवन है। चाइना नहीं, ग्लोबल ड्रिवन है। ये मैं आपको दो खबरें जो बताई वो चाइना की, तो एक स्पेसिफिक चाइना की वजह से एशिया का सेंटीमेंट अच्छा नहीं होगा। फेडेक्स तो यूएस का और ग्लोबल इकोनॉमी बता रहा है कि हमारा धंधा नहीं है बहुत ज़्यादा हमारे पास। तो ये दो बुरी खबरों की वजह से अब फेडेक्स की गिर गया है। तो हम लोग ध्यान में पिछली बार फेडेक्स और इन सबको क्यों लेते थे कि अगर शिपमेंट का बिजनेस कमज़ोर हो रहा है तो ग्लोबल ट्रेड कमज़ोर हो रहा है। तो वो दो दूसरी स्थिति देखने को मिल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सेंटिमेंट आज बहुत पॉजिटिव नहीं मानना चाहिए, लेकिन पैसा है, लिक्विडिटी के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। कर ही रहे हैं। हाँ, कर ही रहे हैं। तो फंडामेंटली आज दिन अच्छा नहीं मार्केट के लिए। ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा, ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा, यस। तो एशिया इसीलिए थोड़ा सा ठंडा। और गोल्ड आप देखिए 2600 के बिल्कुल स्पॉट की बात मैं कर रहा हूँ, तो क्लोज टू 2600 पे बंद हो रहा है। फ्यूचर्स तो 2650 चल रहा है। गोल्ड का इस तरह से शाइन करना भी और कंसर्निंग। इस तरह शाइन करना ये दिख रहा है कि एक फेड के गवर्नर है, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की हालत देखते हुए लगता है एक और 50 बेसिस कट आने वाला है। तो गोल्ड और भाग गया ऊपर। तो मतलब 50 बेसिस पॉइंट ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को ठंड उस गति पर रखने के लिए, कुछ संभालने के लिए भी है। ठीक बात। तो ग्लोबली हैंडओवर बहुत ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बढ़िया अपटिक्स होंगे। हम एशिया को, और शायद जिस तरह के समीकरण अभी दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ग्लोब को आउट परफॉर्म करने के मूड में आज भी है। वीरू ऐसे में, अच्छा वीरू के पास जाऊं, फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। गजब के मूव्स थे, और फ्राइडे को हाईलाइट थी भाई साहब 14,000 करोड़ की एफआईज की बाइंग कैश मार्केट में। अब इसमें $1 बिलियन फुटसी की रीबैलेंसिंग का मोटा मोटी आना था, उससे एडजस्ट भी कर लूं तो 8-8,500 करोड़ पे वो हुआ, तो उसके ओवर एंड अबव भी तगड़ी बाइंग हुई है। अभी अर्ली टू से, लेकिन क्या फेड के उस फैसले के बाद, क्या 50 बिप्स कट के बाद वो सब कह रहे थे उभरते बाजारों की तरफ लिक्विडिटी चैनलाइज होगी, क्या ये उसमें इसका भी कुछ अंश है? होगा, फ्राइडे को तो होगा, लेकिन कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट होगी। वीरू गुड मॉर्निंग। बढ़िया रहा, गजब का रहा फ्राइडे का सेशन। पिछले हफ्ते मुझे याद पड़ता है लास्ट टू लास्ट वीक थर्सडे के सेशन ने सारे समीकरण बदल दिए थे। लास्ट वीक वो फ्राइडे का सेशन था जिसने सारे समीकरण बदल डाले। आज एक फिर गैप अप की तैयारी हो रही है। डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इस एक्सपायरी वीक में क्या लेवल्स, की लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए, और हमारा आपका अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी बैंक को लेकर। जय आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, शुक्रवार नहीं, मूव बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप डी हाई पे क्लोज हुए, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए। हमारी मॉर्निंग में अप्रोच यही थी, बाय ऑन डिप्स भी है, और अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट है 25,523। द मोमेंट यू विल बाइसेक्ट इट, पॉसिबिलिटी ऑफ 714, 25714 इज क्वाइट हाई। 714 भी आ गया, लेकिन उसके बाद आई थिंक वो जो करीब 100 पॉइंट का मूव और आया, उसने थोड़ा सरप्राइज किया। लेकिन आशीष, जब भी एफआईआईज बाजार को हिस्टोरिकली इस तरीके से चेस करते हैं, मोमेंटम ऐसा ही होता है। लिक्विडिटी हर इंडिकेटर पे भारी होती है। आप जून से देख लीजिए उनकी तरफ से, कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, पुट शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, यही बात हम कर रहे हैं। और इस सीरीज का पहला दिन हमने बात क्या की थी आशीष, रिकॉर्ड पे है वो, कि बैंक निफ्टी इस सीरीज को डोमिनेट करेगा। फर्स्ट डे हमारी जो बात हुई थी फ्राइडे को। अब हमको एडवांटेज मिल रहा है बैंक निफ्टी का, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स का, HDFC बैंक का, ICICI बैंक का। इस सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूं? देखिए, लिक्विडिटी सब पे भारी है। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो सिंपली, अगर डे ट्रेडर हैं तो नियरेस्ट पुट राइटर्स पे फोकस कीजिए, और अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो अपने मंथली और वीकली दोनों के पुट राइटर्स पर फोकस कीजिए, वहां तक के डिप को बाय कीजिए, और करंट रेजिस्टेंस पॉइंट कॉल राइटर्स पर फोकस कीजिए। आज की अप्रोच क्या रहेगी? आपने कैश के स्टैट्स को समझा दिया, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। 9,144 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया एफआईज ने,
और करीब 98,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट काट लिए 36,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 16,401 करोड़ रुपए की बाइंग। और ये क्या हुआ आशीष? गुरुवार को भी यही हुआ था, शुक्रवार को भी यही हुआ था। सब्सटेंशियल लॉन्ग देखी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने, और एफआईएस की जो नेट लॉन्ग है वो अब इंक्रीज होकर आशीष ऑलमोस्ट जुलाई में जो हाई थे जोन क्लस्टर्स 3,59,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो सिंपली इस मोमेंटम को खेलने का फॉर्मूला है कीप योर स्टॉप लॉसेस, नियरेस्ट पुट राइटर्स के जोन तक डिप्स को बाय कीजिए और नियरेस्ट कॉल राइटर्स पर फोकस कीजिए। अब वो क्या है आज के लिए? देखिए, ये मंथली एक्सपायरी है, 26,000 पे कॉल कंसंट्रेशन है, यानी इमीडिएटली ये बाजार जिस आंकड़े पे फोकस कर रहा है आशीष वो है 26,000। वहां का पुट राइटर भी इवन कंफर्टेबल नहीं है, उसने भी एग्जिट किया विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 63 lakhs। नियरेस्ट पुट राइटिंग कहां पे हुई है? सबसे बड़ी हुई है 25,700 पे। सो एज अ डे ट्रेडर मेरे को इस पे फोकस करना है। और सब्सटेंशियल ओआई खड़ा है 25,600 और 500 पे, यानी पोजिशनली ये आपके स्टॉप लॉसेस होंगे। लेके आइए पिरामिड्स। ये बाजार इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में और जो गुरुवार को एक्सपायरी है वहां पे कहां फोकस कर रहा है? कंप्लीटली 26,000 पे फोकस कर रहा है आशीष। और उससे पहले एक हल्का सा पिवट पॉइंट है जिसको हम अभी समझ लेते हैं। लेवल्स लेके आइएगा। क्या बात की हमने यहाँ पे? एज ए डे ट्रेडर हमें पुट राइटर्स के जोन पे फोकस करना है। वो है 25,741, 681 नियरेस्ट पुट राइटर्स जोन। और ये चार्ट्स पे कुछ पिवट लेवल है, उनसे कंबाइन करके ये लेवल निकाला गया है। बाय डिप्स अबव बेस 1 एज ए डे ट्रेडर इन एनी केस। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस, और इसके ऊपर आपके पोजिशनल स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं। अब हायर साइड पे आज के लिए आशीष, जैसे कि शुक्रवार को थ्रेशोल्ड पॉइंट था 25,523, आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट है 849। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो 889, 910 यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ट्रेड पे क्या करना है चेक कीजिएगा, बट 910 अगर क्रॉस हो गया तो ये सोम मंगल बुध ये 3 सेशन, एटलीस्ट 2 सेशन, ये आपको स्विंग टुवर्ड्स 25977 एंड 26013 प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। ये ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई पे हम क्लोज हुए। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक्स कंप्लीट मोमेंटम को डोमिनेट कर रहे हैं। पीएसयूज अभी भी एक पायदान पीछे हैं। एज पर द स्टैट्स नियरेस्ट कॉल राइटर्स 54,000 पे खड़े हुए हैं, 54,000 पे, करीब करीब 23 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है वहाँ पे। ये देखिए पीएसयू बैंक्स के अंडर परफॉर्मेंस। और स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स खड़े हैं 23,500 पे, 23,600 पे और 23,800 पे। लेवल्स लेके आइएगा। बेस 1 परसिस्ट करता है 53,610 और करीब करीब 53,392 पे। यहाँ के डिप्स को बाय कीजिएगा। दूसरी बात, ऑन द हायर साइड आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 54,090 और करीब करीब 54,210। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है आशीष तो स्विंग टुवर्ड्स 54,477 और 54,535 पॉसिबल आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का हमारा अप्रोच। खुद 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग थी, ऐसी में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। अब तक की 8th लार्जेस्ट सिंगल डे बाइंग कैश मार्केट में एफआईएस की। हाईएस्ट मेरे ख्याल से 17,000 करोड़ प्लस का नंबर था, पर गजब की बाइंग थी फ्राइडे को। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो हर्षदा से जानेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स टू वॉच। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा मुश्किल था आज का स्टॉक्स न्यूज बनाना, क्योंकि हर्षदा तो कोल्ड प्ले की लाइन में खड़ी कुछ नहीं मिला। जब फ्री हुई तब उन्होंने स्टॉक्स न्यूज बनाया। टिकट मिले क्या? नहीं। मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जिनको एक्चुअली बुक माई शो के वेबसाइट से टिकट मिले हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था, वो वर्स देन अ लॉटरी। तो स्टॉक्स एंड न्यूज़ से ही हम काम चला लेंगे आशीष। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जिस पर फोकस किया जाए। पहले तो सरकारी कंपनियां, जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे कि ये भी देखिए एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म में सरकारी कंपनियों को डाला जा रहा है। यहाँ पर जो शुरुआत होगी स्टेज 1 में हुडको, आईएफसीआई, इरेडा, एनबीसीसी, ऑयल इंडिया और आरवीएनएल जैसी कंपनियां हैं। सभी ओपन पोजीशंस पर अब 100% मार्जिन आपको देनी पड़ेगी अगर आप इन स्टॉक्स में पोजीशन ले रहे हैं। नई पोजीशन पर भी 100% तक की मार्जिन देनी पड़ेगी और सर्किट लिमिट 5% पर आएगी। 90 दिन के बाद वो रिव्यू किया जाएगा। ये फिलहाल कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं इन 5 स्टॉक से। फिर ये एएसएम के सिलसिले में ये सरकारी कंपनियां आ रही हैं। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स है, वोडाफोन आइडिया सबसे चर्चित काउंटर पिछले वीकेंड का। वोडाफोन आइडिया ने एक अपडेट दिया है कि $3.6 बिलियन की एक मेगा डील इन्होंने साइन कर ली है।
3 ग्लोबल नेटवर्क पार्टनर्स के साथ, जिसमें नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग है। ये कितना रिलीफ देता है वो देखना होगा, लेकिन एक मेगा डील इन्होंने साइन जरूर कर ली है। साथ ही साथ पिछले हफ्ते हमने एनटीपीसी की खूब चर्चा की थी। अब एनटीपीसी जो इन्वेस्ट अपनी अलग अलग इकाइयों में कर रहा है, उसके तहत बीएचईएल के हाथ भी ऑर्डर्स लग रहे हैं। तो बीएचईएल ने नोटिफिकेशन दिया है कि 6100 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है एनटीपीसी के जरिए। 800 मेगावाट का जो थर्मल प्लांट इनको लगाना है सिप्ता में, वो दरअसल काम भेल को करना पड़ेगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। टाटा स्टील ने बताया है कि कलिंगा नगर में जैसे एक्सपेक्टेड था कि एक ब्लास्ट फर्नेस कमीशन होने वाला था, वो कर दिया है। इसके तहत दरअसल क्रूड कैपेसिटी स्टील की ये एक्सपैंड होती हुई दिखाई देगी 8 MTPA तक। इस समय करीब 3 MTPA है। यहाँ पर लगभग 27,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में है। 2-3 फार्मा कंपनियों पर नजरें रहेंगी। एक तो ग्लेनमार्क फार्मा, यूएस एफडीए की तरफ से औरंगाबाद की जांच हुई, वहां पर 0 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आए हैं, ये पॉजिटिव है। डॉक्टर रेड्डीज ने कहा है कि यूएस एफडीए ने अपना गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का रूटीन इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इनकी बाचूपल्ली हैदराबाद बेस्ड R&D सेंटर में, वहां पर भी मामला बंद हुआ है 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ, वो भी एक पॉजिटिव है। आरती ड्रग्स भी रेडार पर रखेंगे। यूएस एफडीए ने फॉर्म 483 इशू किया है इनको। 7 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। महाराष्ट्र की तारापुर में जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन कोई भी ऑब्जर्वेशन डेटा इंटेग्रिटी वाला नहीं है, तो वो भी एक थोड़ी सी रिलीफ जरूर है। भारत फोर्ज ने एक साइन किया है एसपीवी सनशोर एनर्जी के साथ, तो वो भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। और जो कनेक्ट नहीं कर पाए कोल्ड प्ले वाले जोक से, गवियों का एक बैंड है ना, जो लाइव परफॉर्मेंसेस खासतौर उसके लिए जाना जाता है, और स्क्रीन में मेरे ख्याल से इन्हीं से पूछ सकती गाने, हम तीनों तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे उनके गाने कौन से। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा। तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है बैंकेक्स की और मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। कई सारी सरकारी कंपनीज रडार पे रहेंगी। आज 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हमारा सर्विसेज और उसके बाद साथ साथ कंपोजिट PMI का आंकड़ा। जापान के मार्केट्स एशिया में बंद हैं। यूएस और यूरोजोन का भी मैन्युफैक्चरिंग PMI आना है। बहुत सारे आने हैं, बस अपने लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, इन पे नजर रख लेंगे। कुछ फेड के मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं। एक नीरज जी हाईलाइट कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो स्पीच आई थी क्रिस्टोफर वॉलर साहब की, वो पहली थी पॉवेल साहब की कमेंट्री के बाद। आज बॉस्टिक, गुल्सबी और कशकरी, ये सब की स्पीचेस लाइंड अप है। सब FOMC वोटिंग मेंबर्स हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। पीएम मोदी आज यूएस में समिट ऑफ द फ्यूचर UN में वो एड्रेस करेंगे। FTA इंडिया और EU के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है, आज फिर से रीस्टार्ट होंगी। आज से लेकर मेरे ख्याल से इस हफ्ते के एंड तक चलने वाली है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो वार्ता है, अगला राउंड आज से शुरू। आज शायद चेन्नई में इंडिया की जो ऑफिशियल ऑस्कर्स एंट्री होनी है, उसका नाम सामने आएगा। और भाई साहब, ऐसा नहीं है कि गणेश चतुर्थी और ये फेस्टिविटीज खत्म हुई, मॉनसून रुक गया है। मॉनसून अब फिर से तूल पकड़ने जा रहा है। महाराष्ट्र में मंडे टू सैटरडे कई सारे पॉकेट्स में बहुत हैवी रेनफॉल्स के अलर्ट्स आ गए हैं। खैर, ये वैसे मॉनसून मेरे ख्याल से वहां तक चलता है, डांडिया और गरबे वाली नाइट्स तक। कभी कभी वो बारिश में अक्टूबर 1-2 तक चलता है। एग्जैक्टली वहीं तक। तो ये सब चीजें हैं जो नजर पे रखिएगा। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज आपके लिए क्विकली छोड़े जाता हूं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है मंडे को। चांदी खरीदना है 88,900 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल का अक्टूबर वायदा खरीदा जा सकता है 58.75 का SL लगाइएगा। बढ़िया सा गिफ्ट निफ्टी का संकेत स्क्रीन पे 0.5% ऊपर इस नए हफ्ते की शुरुआत होगी, ऐसा गांधीनगर इंडिकेट कर रहा है। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।